नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में होली त्योहार को साल की विशेष त्योहारों में से एक त्योहार के रूप में जाना जाता है। रंगों से भरी होली जिसमें लगभग सभी इंसान अपने प्रेम को रंगों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। दोस्तों, रंग एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के अलग अलग अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। रंग आपके दिल के एहसासों को जताने का कार्य करते हैं। आपकी भावनाओं को दर्शाने का कार्य भी रंग ही करते हैं और वही रंग ही दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को आपको महसूस कराने का कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, दुख सुख, अच्छा बुरा जो भी आपके जीवन में घटित होता है, इनका संबंध रंगों से बेहद ही ज्यादा घनिष्ठ होता है। दोस्तों, इन्हीं अलग अलग रंगों को हम होली में इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करके लगाते हैं और हम इन रंगों के माध्यम से अपना प्यार, भाईचारा, अपनापन एक दूसरे को दिखाते हैं। रंग लगाकर हम उन्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हमारा काफी गहरा संबंध है। दोस्तों, जितने भी लड़ाई झगड़े, भेदभाव, मतभेद होते हैं, इन सभी चीजों को भूलकर आपस में मिलजुल कर एक हो जाते हैं। कहा जाता है, हर साल होली में रंग तो नई ले आना, लेकिन प्यार वही पुराना वाला साथ में सजा लाना। तो दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार माना जाता है जिसे हम रंगों का त्योहार कहते हैं और यह त्योहार रंगों से मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, होली के दरमियान बहुत सारी विशेष क्रियाएं की जाती है। होली और दिवाली ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं जिनमें हम अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय कर सकते हैं। नाना प्रकार की चीजें करके आप बड़ी आसानी से अपनी जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में होली में क्या खास और विशेष रहने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति 365 दिन में कुछ न कुछ अवश्य करता रहता है। जैसे कि कुछ लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं और वे कहते हैं कि सोमवार को जल चढ़ा दो, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाया करो, बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करो। ऐसे तमाम तरह के छोटे छोटे पूजा पाठ में ज्योतिष बताते रहते हैं। तो यह सब कार्य तो आप सामान्य दिनों में करते ही हैं, लेकिन दोस्तों, होली का जो त्योहार होता है यह बहुत ही खास और विशेष होता है। होली पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के तमाम तरह के दुख दूर हो जाएं? दोस्तों, होली एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है जिस दिन हमारे द्वारा किया गया लगभग हर कार्य सिद्ध हो जाता है। आपको बता दें, होली ऐसे नक्षत्र में आता है और इस दिन ऐसा संजोग बनता है कि ब्रह्मांड की असीम शक्तियां आपकी इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। दृश्य और अदृश्य शक्तियों का आपस में कुछ इस प्रकार से मेलजोल बनता है कि छोटे से छोटा उपाय, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, यंत्र सिद्ध अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में अपनी समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे सरल तरीके से समझाया जाए तो यह कुछ इस प्रकार है जैसे कि सामान्य दिनों में आप बीमार हैं और दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, दवाइयों से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, तब डॉक्टर भी कहते हैं कि चलिए अब आइए मैं आपको एडमिट कर लेता हूं या फिर आपका एक छोटा सा ऑपरेशन कर देता हूं और आपको बिल्कुल फिट कर देता हूं और आपकी बॉडी के अंदर जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसे बाहर फेंक देता हूं। तो दोस्तों, होली और दिवाली कुछ इसी प्रकार का त्योहार माना जाता है। अगर आप इस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो इससे आप अपने जीवन के तमाम प्रकार की समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उन समस्याओं को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। आपके अंदर से वह तत्व बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती रहती है और आप लगातार मुसीबतों का सामना करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, होली के दिन करने वाला एक बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह होली है वह दिन जिस दिन हम खेलते हैं, उस दिन को धुरंधी कहते हैं।
होली जिस दिन जलती है उस रात का विशेष महत्व होता है। उस दिन पूजा सिद्धियां की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन शाम के समय आपको इस विशेष क्रिया करनी चाहिए। जब आप पूरे दिन होली खेल लेते हैं, अच्छे से एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा लेते हैं, आपस में एक दूसरे को रंग लगा लेते हैं, उसके पश्चात आपको नहा धोकर अपने मंदिर में शाम के समय एक दीपक प्रज्वलित करना है। दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको एक पीले रंग की कौड़ी डालनी है। जब आपका दीपक पूरी तरह से शांत हो जाएगा तब आपको उस कौड़ी को बाहर निकालना है और सिंदूर, जिसे महिलाएं अपने मांग में भरती है और पुरुष जिसे अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, जिसे रोली के नाम से भी जाना जाता है, वही सिंदूर आपको एक छोटी सी कटोरी में रखना है और इसी के अंदर आपको उस कौड़ी को डाल देना है। उसके पश्चात दोस्तों, महालक्ष्मी के मंत्र को 11 बार उच्चारण करना है। आप मंत्र का उच्चारण करने के लिए स्फटिक की माला या फिर कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने हाथों के माध्यम से भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के पश्चात आप इस सिंदूर के साथ इसी कौड़ी को एक लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध दें और अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। इसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपने लिए बचा कर रखें, जिसका आपको नियमित रूप से रोजाना तिलक लगाना है। इसके अलावा आप इसमें और भी सिंदूर मिला सकते हैं, जिसके पश्चात आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, धन संबंधित कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, आपका यह एक छोटा सा प्रयोग आपकी इन सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म कर देगा। दोस्तों, होली जिस दिन खेली जाती है, यानी कि उससे एक दिन पूर्व यानी कि पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, यानी कि होलिका जलाई जाती है। इस जलती हुई होली के अंदर बहुत सारी सामग्रियां डाली जाती है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, जब होली की राख ठंडी हो जाती है तो उस रात के माध्यम से एक छोटा सा प्रयोग आप और कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको अगले दिन करना है। जिस दिन होली खेलेंगे उसी दिन आपको इस प्रयोग को करना है। आपको होलिका दहन की जगह से थोड़ा सा राख ले आना है और उसमें से कुछ राख एक कपड़े के अंदर कोई भी लोहे का छल्ला डालकर अपने मुख्य द्वार पर टांगना है। दोस्तों, यह नजर बट्टू का कार्य करने लगता है। यह आपके घर को तंत्र मंत्र जैसी चीजों से बचाता है। आपके घर पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। कोई भी भूत प्रेत आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष आपको छू पाएगा। दोस्तों, यह कार्य आपको सुबह के समय जल्दी उठकर करना है। इसी राख के साथ आपको एक और छोटा सा उपाय अवश्य कर लेना है। दोस्तों, आपको इस राख को अपने घर के मंदिर में रखना है। एक लोटे के अंदर गंगाजल मिलाकर आप इस राख को रख सकते हैं। 11 दिन तक अपने घर के मंदिर के अंदर लोटे में इस राख को रखें और 11 दिन के पश्चात इस लोटे को ले जाकर इसमें पानी अच्छे तरीके से भर लीजिए और पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे दोस्तों, आपके घर परिवार में कई बार जो छोटी छोटी बाधाएं होती है, जैसे कि पितृदोष, वंशदोष, कुलदोष, इस प्रकार की समस्याएं होती है, तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, उसके बावजूद उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, जाने अनजाने में हमारे परिवार के अंदर लोग पीड़ित रहते हैं। कोई न कोई समस्या परिवार में बना ही रहता है, जैसे कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता, कभी शादी संबंध नहीं बन पाते, तो वहीं कुछ लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता रहता है। इन समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है, इसे ज्यादातर लोग नहीं जानती है और जो लोग जो चीजें बताते हैं उसी के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। लेकिन समस्या का समाधान आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को एक बार अवश्य करना चाहिए।
तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।